पहले जमाने में क्या होता था, शेयर के साथ ना कूपन्स होते थे। कूपन समझते हो ना? शेयर के साथ डिविडेंड के कूपन्स होते थे। तो जिस साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी, उस साल का कूपन लेकर आपको कंपनी जाना पड़ता था। तो वो कूपन आप कंपनी को सबमिट करते थे, कंपनी आपको कैश पे कर देती थी। ऐसे होता था पहले। लेकिन अब वो खत्म होगा तो शेयर की फिजिकल फॉर्म में ना रहे, अब तो शेयर डिमेटेरियलाइज हो गए, तो डिविडेंड तो ऑटोमेटिकली उसका वो ऑनलाइन फॉर्म में ही पे करना पड़ेगा। और आज तो आप कैश दे भी नहीं सकते। तो यहाँ जब मैं बोलता हूँ इट शुड बी पेड इन कैश, दैट मीन्स थ्रू एनी बैंकिंग चैनल, नॉट हार्ड कैश। है ना कि कोई आया और पैसे ले गया, आगे कंपनी से देना जरा 100 रुपए का नोट, चिट्टा देना, सब चिट्टा दे दो। ऐसा तो चलेगा भी नहीं है। अदरवाइज कंपनी प्रूव कैसे करेगी कि मैंने पैसे दिए? अच्छा, मेंबर बाउंड टू मेंबर। एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसका ना एक मेंबर है who intend to sell his share। ये क्या करना चाह रहा है? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि बिफोर सेलिंग शेयर कंपनी मस्ट ऑफर शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट। पहले किसको ऑफर करेगी? और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर नहीं लेते तो आप किसी आउटसाइडर को सेल कर सकते हो। ये मेंबर जो है ना, इसको एक डायरेक्टर कह रहा है कि तू मेरे को भेज दे अपने शेयर। डायरेक्टर एक मेंबर भी है। डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग शेयर, बट नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, बट इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर। क्योंकि मैं एक मेंबर हूं और तू भी एक मेंबर है। हमारे आर्टिकल्स में लिखा है कि शेयर बेचने से पहले तू मेंबर को ऑफर करेगा। तो इससे पहले तू ऑफर करे, मैं ही तेरे को बोल रहा हूं मेरे को भेज दे, मेरे को चाहिए। मेंबर कह रहा है चल चल हमसे काम रख, मैं नहीं बेच रहा तेरे को, मैं तो किसी को बेचूंगा, किसी को बेचूंगा मैं, मेरी मर्जी, मैं किसी को मर्जी बेचूं, तू मुझे कोई कंपेल थोड़ी कर सकता है। अरे डायरेक्टर कह रहे भैया ये में लिखा हुआ है कि तेरे को मेंबर्स को पूछना, और तेरे को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद आगे से आके तेरे को बोल रहा हूँ कि मेरे को चाहिए, मेरे को दे दे। तो डायरेक्टर ने केस फाइल कर दिया, मैं गलत कर दिया ना केस, इधर ऊपर करना चाहिए, ये इस पे केस फाइल कर दिया। आप बोलो, अब बोलो। कोर्ट कहता है कि मेंबर मस्ट सेल शेयर टू डायरेक्टर हु इज एन एग्जिस्टिंग मेंबर। नो, तो मेंबर इज बाउंड टू मेंबर। मेंबर कंपनी को बाउंड है, कंपनी मेंबर को बाउंड है, मेंबर मेंबर को बाउंड है। हाँ, मैं समझा नहीं। शेयर्स अपनी प्रॉपर्टी मानता है। जब हम प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं ना, आपकी बात ठीक है,
मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? It is not a public company. Money is given by certain private people, and company can manage the operations of everything. Public involved नहीं होती. इसीलिए मैं नहीं बोल रहा, I'm not saying that. Companies Act is saying that private company there is a restriction on transfer of shares. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है. क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक मिनट ठीक है, करते हैं आपसे भी करते. एक मिनट को क्लियर कर रहा है, उनका डाउट है, आप सुनते जाओ सारी बात. हाँ, क्या रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी को शेयर ट्रांसफर करने में? क्यों? अभी तो आपने बोला कि ये तो प्रॉपर्टी है उसकी, ये तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी है ना, वो डिसाइड करेगा किसको देनी है. कंपनी कौन होती है डिसाइड करने वाली? कंपनी कोई नहीं होती डिसाइड करने वाली. एक्चुअली अगर हम मेंबर्स को डिसाइड करने वाला बना देंगे ना, और वो किसी को भी XYZ को शेयर बेचने शुरू कर देंगे, तो फिर तो हमारी पब्लिक की बन गई कंपनी. मेरा नेचर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि मैं बताऊंगा कि किसको बेचना है शेयर, है ना. सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप आउटसाइडर को दे ही नहीं सकते, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूं पहले इनको ऑफर करो, ये अगर ना ले फिर तेरी प्रॉपर्टी तू जो मर्जी कर, लेकिन पहले कोशिश कर. कि ये रूल इसलिए डाला सो दैट कंपनी की जो ये हम जो कह रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है. अरे भैया मुंह के ऊपर से तुम ऐसे बैठते हो भाई, तुम ठीक से बैठो, तुम भी हटाओ भैया हाथ, मुंह के आगे से हाथ हटाओ. तो हमने बोला कि क्यों ये डाला कि सर मेरा नेचर है, एक प्राइवेट कंपनी मेरी अपने अपने लोगों की कंपनी थी, अब अपने लोगों को ही मिल जाते शेयर्स. हाँ, अगर अपने लोग शेयर लेना ही नहीं चाहते, यहां पर भी देखो क्या बोलते हैं, बिफोर सेलिंग शेयर कंपनी नहीं, मेंबर मस्ट ऑफर शेयर टू एग्जिस्टिंग. पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करो, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं बेचो. अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेते हैं तो वेल एंड गुड, दे दो. वो उधर था जहां पर मेंबर इनसॉल्वेंट हो गया था, यहां पर नहीं. और वो भी हमने इसलिए रखा, इंसॉल्वेंसी के केस में प्राइस हम डिसाइड करेंगे, इसलिए कहीं जो ऑफिशियल रिसीवर है वो पैसे रिकवर करने के चक्कर में सस्ते में ना बेच दो. हमारे तो वैल्यू खत्म कर दी तुमने शेयर्स की, बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगी ना भाई. आप सोचो, मेरी शेयर का 100 रुपए का प्राइस था, ऑफिशियल रिसीवर कहता है और 10 में भेज देगा, वो कहेगा मेरे को तो पैसा चाहिए. इसीलिए हमने बोला प्राइस हम डिसाइड करेंगे, और तुम घबराओ मत. कोई अगर नहीं लेगा ना शेयर, डायरेक्टर ले लेगा शेयर. इसमें क्या गलत है बोलो? उल्टा हम तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी के प्राइसेस इट मे लुक्स लाइक, बट कंपनी चाहती है कि मेरे शेयर्स के प्राइसेस डामाडोल ना हो जाए. कोई कंपनी नहीं चाहेगी, इसीलिए वो आपको प्रॉपर वो एक अकोमोडेट कर रही है कि भैया चलो आप डायरेक्टर को भेज दो, वो खरीद लेगा इसी प्राइस पे, लेकिन आप इससे कम में मत बेच देना, कहीं पता चले मेरा तो आपने घंटादार कर दिया, मेरा तो बेड़ादार कर दिया. सो दिस शुड नॉट हैपन. तो ये सर हम कुछ पूछना नहीं. फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है. अब सोचो आईफोन, एक स्टोर यूजुअली जो आईफोन है आपको 1,10,000 1,20,000 का मिलता है, एक स्टोर कहता है हमसे 80,000 का ले लो सेम आईफोन. तो अब आपको बाकी स्टोर्स पे डाउट होएगा, ये 1,20 का क्यों बेच रहे हैं जब वो 80 का बेच रहा है, ये 1,20 का क्यों बेच रहा है? तो लोगों के ना इंटरेस्ट खत्म हो गया. कल तक आप 1,20 का लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जब आपको पता चला एक ऐसा भी स्टोर है जो 80 का देता है, अब आपकी इंटेंट खत्म होगी. तो इससे क्या होता है, डिमांड के ऊपर असर पड़ता है, और जैसी डिमांड कम होती है प्राइसेस गिर जाते हैं. तो फिर वैसे ही प्राइसेस 80 पे आ जाते हैं डिमांड कम होने की वजह से. तो कंपनी नहीं चाहती ऐसा हो उसके साथ. हो सकता है कि जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ उसके पास सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, ऐसा नहीं हो सकता.
उन शेयर्स को बेचने के लिए ऑफिशियल असाइनी कह रहा है कि अब जान कैसे छुटाऊं इन शेयर से, जो 100 का शेयर है 50 में ले लो यार, मेरे को पैसे दो बस, मेरे को तो आगे पेमेंट करनी है, मेरे को तो पैसा फंसा हुआ। तो कहीं ऑफिशियल असाइनी ऐसा ना कर दे इंसॉल्वेंसी के टाइम पर, इसीलिए कंपनी कहती है हम पे कर देंगे, कोई बात नहीं, डायरेक्टर को भेज देना भाई, लेकिन ऐसे XYZ को मत भेजना, और प्राइस भी हम डिसाइड करेंगे किस प्राइस पे बिकेगी। इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन टू द कंपनी, इट इज नॉट बैड। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आप मत खरीदते मेरी कंपनी के शेयर्स। आपने खरीदे इसका मतलब यू आर नाउ एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये AOA मैंने रातों रात तो बनाया नहीं होगा, ये तो आपके शेयर्स खरीदने से पहले ही बना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम थी मत खरीदते, ऐसा नो। हाँ, जरूरी भी नहीं है कि हर AOA में ये क्लॉज हो सकता है कोई AOA में नहीं भी बोलता। रिस्ट्रिक्शन वाला वो तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया एक्स लिमिटेड, आप इसको प्राइवेट ही मानो, प्राइवेट लिमिटेड लिख लो, पब्लिक कंपनी नहीं डाल सकती है। पब्लिक कंपनी कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती अपने मेंबर्स को कि वो शेयर किसको बेचे किसको ना बेचे, क्योंकि पब्लिक कंपनी के जो शेयर होते हैं, पहली बात वो गुड्स होते हैं, और दूसरी बात मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो आप फ्री, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते, फिर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हुए ना, फिर दिक्कत है। आई गया। और प्राइवेट का पर्पस यही है कि हमने उसको प्राइवेट रखना है, इसलिए नहीं हम चाहते कि किसी के हाथ में पड़े। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई आउटसाइडर को कभी बेच ही नहीं सकते। अगर कोई इनसाइडर लेने को राजी नहीं है तो फिर मैं थोड़ी अपने सिर बांध के बैठूंगा वो शेयर, फिर तो मैं आउटसाइडर को दूंगा ही। पर फर्स्ट ऑफर मेरे को इनसाइडर्स को, दिस इज व्हाट दिस इज। अच्छा, कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर, कंपनी नॉट बाउंड टू एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, ठीक है। मिस्टर ए जो थे ना, ये इस कंपनी के सॉलिसिटर थे। सॉलिसिटर बोले तो लॉयर, लॉयर को सॉलिसिटर भी पता है आपको, लॉयर को सॉलिसिटर भी बोलते हैं। ये कंपनी के लॉयर थे, इन्होंने ही कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई थी। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन किसने करवाई थी बोलो? MOA AOA किसका ड्राफ्ट था? मिस्टर ए ने MOA AOA में एक क्लॉज डाल दिया दैट मिस्टर ए विल बी सॉलिसिटर ऑफ कंपनी टिल लाइफ। मतलब वो कंपनी के सॉलिसिटर रहेंगे, भी मेरे हाथ में है। मैंने बुलाया MOA, अपना कुछ तो भला करूंगा। कहते हैं मिस्टर ए, एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए को एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। मिस्टर ए ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भैया आप तो मुझे निकाल नहीं सकते, मैं तो जब तक जिंदा हूं मैं आपका सॉलिसिटर हूं। देख लो अपने AOA में लिखा है, सारे सब्सक्राइबर्स ने साइन किया, ROC ने रजिस्टर किया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है, आप नहीं निकाल सकते मुझे। कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया कि सॉलिसिटर, आप सॉलिसिटर की कैपेसिटी पे अगर आ रहे हो तो पहली बात आप यू आर नॉट अ
मेंबर। वैसे एक बात बता दूं, इस केस में मिस्टर ए मेंबर भी था कंपनी का। मिस्टर ए मेंबर भी था कंपनी का, लेकिन जो इसने केस फाइल किया इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर नहीं किया, सॉलिसिटर की कैपेसिटी में किया कि सर ये देखो इन्होंने मेरे को एक्सपेल कर दिया। कोर्ट कहती कि देख भैया, अगर तू मेंबर की कैपेसिटी में आया होता, बट क्योंकि तेरा मेंबर की कैपेसिटी में तो कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, मेंबर तो अभी भी है। उन्होंने तेरे को मेंबरशिप से तो हटाया नहीं, उन्होंने तेरे को किससे हटाया? सॉलिसिटर से हटाया। अब तू किस कैपेसिटी में आया हमारे पास? नाउ यू आर एन आउटसाइडर कंपनी के। तू आउटसाइडर है कंपनी के लिए, मेंबर थोड़ी तू। मेंबर है पर मेंबर की कैपेसिटी में आया नहीं है। आया तो किस कैपेसिटी में? सॉलिसिटर की कैपेसिटी में आया। तू आउटसाइडर है। और याद रखना, कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर को, कंपनी बाउंड, तेरे को बाउंड नहीं। तू मेंबर की कैपेसिटी में आया होता तो हम कंपनी को बाउंड कर सकते थे। वो कहता है मैं मेंबर हूं, वो कहता होगा, पर तू मेंबर की कैपेसिटी में आया नहीं। तू आया किसकी कैपेसिटी में? आउटसाइडर, सॉलिसिटर की कैपेसिटी में। तेरे को बाउंड नहीं है कंपनी, इसीलिए तेरे को एक्सपेल किया जा सकता है। क्या नहीं डाल दो, जब वो वैलिड ही नहीं है, डाल दे जो डालना है। उसने लिखा ना, नहीं ये तो फॉर्मेट अभी देखो ऐसा है। एओए का जो INC 33 का 34 का जो फॉर्मेट है, ये अभी बना। ये सब पुराने केसेस पढ़ रहे हैं जब MOA AOA टाइप रिटर्न होते थे। जब कुछ भी डाल दो, अनाप शनाप कोई लाइन डाल दो MOA AOA के अंदर, तो इसका मतलब है कि आप जब MOA AOA बना रहे हो तो उसको बनाने की भी एक लिमिटेशन है, जो कि आज बड़ी अच्छी हो गया। क्योंकि आज आपने देखा होगा MOA AOA इज इन अ फॉर्मेट फॉर्म। तो कौन सी कंडीशन को आप मानते हो उसको चेक कर दो, इसको नहीं मानते अनचेक कर दो। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले तो टाइप रिटर्न होते थे MOA AOA, तब कर सकते थे, डाल सकते थे क्लॉजेस उल्टे पुल्टे डालो। जैसे आपके कंपनीज एक्ट में पॉइंट लिखा हुआ है कि कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। हम कहते हैं कि सर कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर है ना, वो होगा जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। और अगर नहीं लिखा तो फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। अब ये नहीं लिखा वाली बात तब तक वैलिड थी जब तक खुद टाइप रिटर्न होते थे, लिखो लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो। लेकिन अब तो ये पॉसिबल, क्योंकि अब तो फॉर्मेट में आ गया, आपको डायरेक्टर्स की डिटेल डालनी ही पड़ेगी क्लास का, नहीं तो वो लेगा ही नहीं फॉर्म। तो अब अगर मैं उस क्लॉज को पढ़ूं, उस सेक्शन को पढ़ूं, तो अगर हम बोलते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, जो जिसका नाम आर्टिकल्स में लिखा है, और अगर नहीं लिखा तो हमने बोला ये तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं लिखा तो वाली। तो फिर नाम तो डालना पड़ेगा, नाम तो डालना पड़ेगा। बोले जो क्लियर हो ना। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर।